ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी विचारधारा क्या थी, क्या लोग उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं। तो हमारे साथ अंकल जी हैं, अंकल जी से हम बातचीत करेंगे, ज्योतिबा फुले के जीवन संघर्ष के बारे में बातचीत करेंगे, उनकी क्या विचारधारा थी और क्या संदेश दिया था उन्होंने समाज को। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम रतन जाटव, जौरा विधानसभा से। ज्योतिबा फुले ने क्या काम किया समाज के लिए और क्या संदेश दिया था, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने वो किया वो आज तक दुनिया में किसी महापुरुषों ने नहीं किया। यदि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले न होते तो बाबा साहब शायद वोट का अधिकार नहीं ले पाते। उनकी ही देन है कि पढ़ाई लिखाई करके आज वोट का अधिकार ले आए तो 85% के लोगों के आज सांसद और विधायक बनने लगे। और मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कुशवाहा समाज से कि कुशवाहा समाज का संगठन, आज हम जाटव समाज के भी जौरा से 40-50 लोग आए हैं, लेकिन हमें इस बात का दर्द है कि आज 196 वर्ष बाद जो हमें दिखाई दिया है आज संगठन और इतने धूमधाम से जयंती मनाना, लेकिन ये 196 वर्ष से ये इतिहास क्यों दबा था और ये किसने उछाड़ा? इस उछाड़ने वाले का जो बाबा साहब का इतिहास दबा हुआ, फुले जी का इतिहास दबा हुआ, सावित्रीबाई का दबा हुआ, साहू जी महाराज का दबा हुआ, ये देन है साहब कांसीराम की। साहब कांसीराम न आते तो ये आज ऐसे ऐसे मंच और ऐसी जयंती नहीं मनती। तो खास करके मैं कुशवाहा समाज से कहना चाहता हूँ कि अपने शब्दों में आगे के समय में थोड़ा साहब कांसीराम का भी नाम ले। जय भीम, जय भारत। ज्योतिबा फुले का मुख्य संदेश क्या था? ज्योतिबा फुले का मुख्य संदेश ये था कि हम पढ़ाएंगे ओबीसी को, एससी को, और एससी ओबीसी को पढ़ाने में काफी संकट आया, काफी संघर्ष किया। घर से उनके पिताजी पे दबाव आया तो उनसे कही कि बेटा या तो तुम निकल जाओ, समाज हमें छेक रहा है, पाप में चले जाएंगे। बाने के पिताजी मैं चला जाऊंगा लेकिन इस कार्य को बंद नहीं करूंगा। तो फुले जी अपने घर से निकले शिक्षा के काम में, तो सावित्रीबाई फुले ने कही कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। दिन ने कही कि तुम एक काम करो, माँ और बाप और सास और ससुर बराबरी का दर्जा होता है, मेरे जाने पर तुम्हें इनकी सेवा करनी है। दिन ने कही कि नहीं, मैं तो चलूंगी, आपके बगैर में कैसे रह सकती हैं। तो उन्होंने कही चलो ठीक है, हमारी 3 शर्तें वो तुम्हें पसंद है? हाँ के बताओ। कि पहले तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे, फिर तुम महिलाओं को पढ़ाओगी, और महिलाओं को पढ़ाओगी तो आपका अपमान होगा, गाली गलौज होगा, बेइज्जती होगी, तो लौट के तुम हमसे नहीं कहोगी कि मेरे संग में ये दुर्घटना हुई है। तो 2 शर्तें। तीसरी, आजीवन संग संग रहेंगे लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी शपथ है कि पति पत्नी साथ साथ रहते हुए और बच्चा पैदा नहीं करे। और इससे बढ़िया और कौन कर सकता है यार एससी ओबीसी एसटी के लिए। बहुत अच्छा किया। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि साहब कांसीराम का नाम भी चलता रहे तो हम संतुष्ट हैं। क्यों कि ये जयंती दबे हुए इतिहास को साहब कांसीराम हमारे बीच में डाल गए। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि 2 शब्द कोई भी वक्ता आवे साहब कांसीराम के बारे में बोले। अच्छा, शिक्षा की देवी कौन है, सावित्रीबाई फुले या सरस्वती देवी? सावित्रीबाई फुले। सरस्वती देवी ने हमको क्या दिया? सरस्वती ने, राम ने, कृष्ण ने, इनकी तो बातें छोड़ो, उन्होंने क्या दिया हमको? उनके जमाने में तो हम गुलाम थे, गले में हंडी थी, पीछे झाड़ू था, इनने नहीं हमको दिया है। तो महात्मा फुले, महिलाओं को सावित्रीबाई फुले। आरक्षण की बात करें तो जो बाबा साहब की देन नहीं है, ये साहू जी महाराज की देन है, जो डेरे पैर के अंगूठे से राज तिलक किया था। उनको भी अछूत मानते ये लोग। इनसे हमारी लड़ाई रही है और रहेगी। इनसे हमारा तालमेल कभी नहीं होगा। पार्टी के कर ले या ना करें इनका मैटर है, लेकिन हमारा तालमेल नहीं होगा। जी सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है गौरीशंकर कुशवाहा, कैलारस। ज्योतिबा फुले की जयंती बड़े स्तर पर मनाई जा रही है, उनकी क्या विचारधारा थी, क्या संदेश दिया था उन्होंने, इसके बारे में थोड़ा बताएं। उनको माता ज्योतिबा फुले की जयंती की 196 जयंती मनाई जा रही है अवसर पर, और उनको मुरैना जिले के अंदर पहली बार मनाई जा रही है। अब आगे जयंती मनाई जाएगी
वो भव्य जयंती मनाई जाएगी ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले। और उन्होंने जो संदेश दिया, संदेश क्या दिया था समाज के देश लिए? के लिए शिक्षा का संदेश दिया था ज्योतिराव फुले सावित्री फुले ने। अभी हमारे लोग इतने जानकार नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए IAS IPS नहीं बने हैं, न मास्टर बने हैं। कम से कम आपको अब शिक्षा बढ़ती जाएगी। ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले तो जाकर ये कहा था कि सुबह सुबह जब जगती है तो 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की एक स्कूल की। अब तय आपको करना है कि स्कूल की तरफ जाना है कि मंदिर में जो घंटी है उसकी तरफ जाना है। बच्चे जागते हैं तो पहले माँ बापों के प्रणाम करते हैं, ज्योतिराव फुले की आशीर्वाद लेके जाके स्कूल में जाते हैं वो पढ़ने के लिए और आशीर्वाद लेते हैं ज्योतिराव। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप OBC वर्ग से आते हैं, OBC समाज सबसे ज्यादा अगर लीन है तो अंधविश्वास पाखंड और पूजा पाठ में लीन है सबसे ज्यादा। पूजा पाठ में पहले लीन थे, अब लीन है। अब तो शिक्षा की तरफ जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे स्कूलों में, और नया पुराना लगा के बच्चे को गड़बड़ कर दिया और शिक्षा बंद रही थी। अब जो थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं तैसी समझदारी आती जा रही है, वैसे ही पढ़ते और अधिकारी बनेंगे। अब धन्यवाद। तो देखिए OBC समाज भी जाग रहा है और ये जो जल समारोह निकाला गया इस बात का संदेश दे रहा है कि OBC समाज भी काफी तादाद में जाग रहा है और अपने भोजन जो महापुरुष हुए हैं उनकी विचारधारा को लेकर के चल रहा है। ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रेम सिंह है। कहाँ से हो आप? मैं प्रेमनगर पंचशील गली से। ज्योतिराव फुले की जयंती मना रही है, थोड़ा ज्योतिराव फुले के बारे में बताएं, क्या संदेश दिया था उन्होंने समाज के लिए? सर जो संदेश दिया था ज्योतिराव फुले ने, समता मूलक समाज बनाना। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है वो एक ही मिशन है, वो एक ही मिशन है, समता मूलक समाज बनाना। लेकिन आज बड़ी एक प्रसन्नता हो रही है कि हमारा OBC समाज जाग रहा है और जागने का काम कर रहा है। आज ये पंचशील का झंडा हाथ में लिए हुए हैं। अगर पंचशील को पहचानते हैं तो हम अपने आप OBC समाज हमारा मिशन को पहचान जाएगा। मिशन क्या है हमारा, मूवमेंट क्या है। हम हजारों की भीड़ में जब खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, और सामने से आवाज आती है कि हम सब मिलके करेंगे पूरा। मैंने हजारों जगह से बात सवाल खड़ा किया कि सर हमारा मिशन क्या है, तो लोग हमारे मिशन के बारे में नहीं जानते। जब मुझे जाना है बाजार में, मेरे को रास्ता ही मालूम नहीं है तो मैं कैसे बाजार चला जाऊँ। पहले हमें मिशन को समझना पड़ेगा और मूवमेंट को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम इस देश के हैं। हमारे जो इतिहास बताता है हमको कि हम इस भारत देश के ये 85% बहुजन हैं, ये भारत देश के हुक्मरान हैं। बाबा साहब ने यही तो कहा था लंदन से आकर के, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें भारत देश का हुक्मरान बनना है, मैं आपके लिए वोट का अधिकार लाया हूँ। लेकिन हमारा बहुजन समाज बिखरा हुआ है, जातियों में, संगठनों में और समितियों में बिखरा हुआ है। आज भी चलो ठीक है, खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारा एक ही नारा होना चाहिए, बहुजन समाज जिंदाबाद। अगर जाति से हम जुड़ते हैं तो जाति तो हमारे लिए खतरनाक बीमारी है, सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी हम आने वाले बच्चों को देते जा रहे हैं। हम अपनी बीमारी को सर खत्म करना नहीं चाहते। जब तक हम जाति को नहीं खत्म करेंगे, हमारा बहुजन समाज एक मंच पर नहीं आएगा। तो बाबा साहब पूरी जिंदगी में एक बार प्रसन्न हुए थे। लखनऊ का भाषण है बाबा साहब का, जब OBC समाज के ने लखनऊ का भाषण प्रोग्राम रखा तो बाबा साहब को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। पूरी जिंदगी में बाबा साहब प्रसन्न हुए थे। कभी बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर एक समस्या के समाधान के लिए अगर आप एक मंच पर आ जाएं, तो बाबा साहब ने कहा कि अच्छे अच्छे लोग आपके जूते के फीते बांधने में गर्व महसूस करेंगे। वहाँ पर ये भी तो कहा था आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब ने यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बिल्कुल सही बात है सर। आज क्या हो रहा है, आज हमारे पढ़े लिखे लोग, समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं पहचान पा रहे। हमारे OBC समाज में बहुत लोग पढ़े लिखे हुए हैं, वो अपने इतिहास को नहीं जान रहे। 300 में पूछता हूँ कई लोगों से कि जो हमारा जाति प्रमाण पत्र बनता है उसका आर्टिकल नंबर क्या है, हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएशन लोग हैं वो नहीं बता पाते सर इस बात को। तो आर्टिकल 340 क्या कहता है, जब जो कोई चीज देते हैं हम अपने घर में मैं अपनी धन संपत्ति दूंगा तो अपने बेटों को दूंगा। और OBC समाज इस बात को कहता है कि अम्बेडकर तो सिर्फ दलितों का नेता था, जब मगर 340 में जब आरक्षण डाला तो पहली बार OBC को आरक्षण दिया। मानव साहब कांसी राम को जी को देख लीजिए,
मंडल कमीशन 32 साल लग गए साहब कांसीराम को। जब मंडल कमीशन चलाया तो ओबीसी को आरक्षण के लिए तो चलाया। आधे लोग कमंडल की तरफ चले गए, आधे लोग मंडल की तरफ चले गए। इसलिए क्या हमारे ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिला, मगर इस आरक्षण को पहचाना। अच्छा, हम 85% की बात करते हैं कि SC ST OBC, क्या ये 85% एकजुट हो रहा है? सर मुझे आज से नजर आ रहा है कि आज से एकजुट होने वाला है। जब पंचशील का दायरा झंडा ले लिया हाथ में, जो मेन हमारा इतिहास है, तो आज से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है और मुझे खुशी भी महसूस हो रही है कि अब हमारा बहुजन समाज जागने लगा है, जो हाथी की तरह सोया हुआ है। क्योंकि हमारे बहुजन समाज को महापुरुषों ने हाथी की तरह बताया है। आप सर पत्रकार हैं सर, मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूं कि अपने आप को पहचानिए सर, और मूवमेंट बनाइए और अपने आप को पहचान कर और इस मिशन को आगे बढ़ाकर और इस देश के मूल्यवासियों को भारत देश का हुक्मरान बनाने का काम कीजिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। तो इस पूरी बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।